अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, फाइनली छुट्टियां हो गई हैं स्कूल में और बच्चे जो हैं ना अब घरों में ही हैं और माएँ अब तंग आ जाएंगी कि अब सारी रूटीन आउट हो जाएगी। आपको पता है कि छुट्टियों में क्या होता है। और छुट्टियां होते ही मेरे बेटे ने ना सबसे पहला काम ये किया कि उसने एक बॉल ऑर्डर कर ली दराज से कि मैं अब खेल कूद का काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, खेलो भी लेकिन पढ़ो भी साथ साथ। अच्छा, अब ये छोटे छोटे से मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ जो इन दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी फ्रेंड यूनिवर्सिटी से आई और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत छोटे नहीं कहने चाहिए, कोई भी तोहफ़ा छोटा नहीं होता। मैं कहती हूँ प्यार और मोहब्बत से जो चीज़ दी गई हो। ये सऊदी अरब से वो आई थी और वो लेकर आई थी आब ज़मज़म, जो कि हमने पी भी लिया है थोड़ा सा। तो ये काउंटर था और एक ये हैंगिंग वॉल हैंगिंग आई थिंक ये वो थी। और ज़मज़म ज़मज़म तो खैर उसने बहुत पहले का दिया हुआ है। और मैंने कहा चलें ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लें कि तोहफ़ा देने से, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। चाहे वो ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को बहुत ही महंगा तोहफ़ा देना है, छोटी छोटी चीज़ों से मैं कहती हूँ कि इंसान का दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। तो अच्छा जी, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपको पता है कि जी बच्चों बेटियों का के कपड़े बेशक आपकी कबर्ड में मैं कहती हूँ नीचे गिर रहे हो जब खोलें तो, लेकिन बस यही होता है अम्मी कपड़े नहीं है, अम्मी मेरे पास कपड़े नहीं है। अभी मैं यूनिवर्सिटी क्या मैं सब कपड़े पहन के जा चुकी हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। फिर बहुत दिनों से मतलब सोच रहे थे कि जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो आओ। फिर भी रात को निकले 9:30 बजे और घर के पास ही मॉल है G9 में जो नया बना है, तो उधर मैंने कहा चलो वहाँ से देख लेते हैं कपड़े। तो वहाँ से देख लिए। फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपने किचन की, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि इतने दिनों से पेंडिंग थी कि लेकर आनी है, लेके आनी है। और क्या क्या चीज़ें, बस छोटे मोटी छुरी गायब हो गई थी मेरे घर में, पता नहीं किधर वो आई थिंक वो डस्टबिन में चली गई या क्या हुआ, तो वो छुरी लेनी थी। और इस तरह की चीज़ें कुछ ये देखें जी, ये देखें कैमरे का बेड़ा गर्क हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो खैर बस यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली और फिर आ गए। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, मैं उसके लिए मैं कुछ चीज़ें भी लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा मैं पहले ख़ुद उस रेमेडी को मैं करूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो यूज़फुल भी है या नहीं। तो अच्छा जी, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मॉल में और चीज़ें हम चले गए थे सो कमाल। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं। चीज़ें क्या, कपड़े थे अच्छे, 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे और कुर्तीज़ भी थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। तो पहले हम लोग यहाँ देखते रहे, फिर हमने कहा चलें लाइमलाइट में देख लेते हैं। तो लाइमलाइट अच्छा है, ये नहीं कहना चाहिए अच्छा है, लेकिन बस वो ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको अगर डेली यूज़ के लिए अगर आप 6-6 8-8 हज़ार के कपड़े लेने शुरू कर दें तो फिर तो हो गया काम सबका। तो मैंने कहा तुम इस तरह के लो कि जो कुर्तियाँ ले लो, जैसे 2000 की आ जाती है, या ऐसे आपको पता है कि मतलब कम पैसों में जिसे कहना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ आ जाए ना। तो हम लोगों ने खैर कपड़े ले लिए थे और हमें यहाँ से वाउचर मिला था। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी शॉपिंग अगर करें तो यहाँ से आपको वाउचर मिलेगा 1000 का, और जिससे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो फूड कोर है वहाँ से कुछ भी खा सकते हैं। तो उस दिन तो खैर क्रंचीज़ आई थिंक क्रंचीज़ ही है जहाँ से हमने बर्गर लेना था ना, लेकिन वो बंद था। तो खैर ये वाउचर वैलिड था 27 जून तक। तो हमने सोचा कि चलें फिर हम बाद में ले लेंगे। तो बस अभी देखें, अभी किसी दिन जाएंगे और बर्गर लेकर आएंगे वहाँ से। अच्छा जी, तो बस ऊपर आ गए थे ना पता करने के लिए कि फ़ूड कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो OPTP तो इतना महंगा था, इतना महंगा कि वहाँ पे जिंगर आई थिंक 4000 में मिल रहा था जिंगर बर्गर, मतलब 4000 के थे। तो मैंने कहा इतना महंगा, या अल्लाह क्या उसमें डाल दी। हालांकि आपको पता है कि बर्गर्स भी अब मिनी कर दिए हैं और हर चीज़ जो है ना वो कम कर दी है। तो खैर अच्छा, बस इस हफ़्ते में ऐसे ही हुआ, छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ।
तो बस ये अभी ऊपर फूड कोर्ट का अभी इन्होंने शुरू किया है, इतना ज़्यादा रश तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये कि अच्छा बनाया हुआ था। सेंटोरस से ये छोटा है मॉल, जो लोग इधर G9 में रहते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा सेटअप किया हुआ है छोटा सा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी, मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है दोबारा, लेकिन ये कि मैंने कहा चले आप लोगों को बता दूं कि मेरी खाला सास आई हुई हैं अबू धाबी से, और उनको भी आए हुए एक हफ़्ता गुजर चुका है और उनसे भी मिलने हम लोग नहीं जा सके। तो मेरे हस्बैंड बल्कि मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि तुमने इतने दिन गुजार दिए और अभी तक, क्योंकि गर्मी थी, फिर बच्चे लेट आते हैं यूनिवर्सिटी से 5-6 बजे, बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि 1 घंटे का रास्ता इस्लामाबाद से बहरिया जाने का, तो वो फिर उधर आपको पता है कि जाते हुए भी 1 घंटा लगता है, फिर बैठने का क्या टाइम मिले। तो मैं चाह रही थी कि हम लोग कभी दिन में निकलें ताकि हम दिन में जाएं और आराम से अपनी बैठ भी जाएं और थोड़ा सा हमें टाइम भी मिल जाए। तो बस मुझे वहाँ जाना था क्योंकि उनके एक्चुअली बेटा और बहू जो हैं वो जा रहे हैं हज पे। तो ख़ाला माशाल्लाह उन्होंने पहले भी हज किए हुए हैं, तो उनकी तबीयत भी ऐसी नहीं है कि वो उनके साथ जा सकती, तो फिर उन्होंने सोचा कि चले मैं इधर आ जाती हूँ। तो अब वो यहाँ पे रहेंगी इंशाल्लाह, जब उनके बेटे का और बहू का हज हो जाएगा तो फिर वो वापस चली जाएंगी। चैनल कैसे हैं सब, आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और वहाँ पे आई हुई हैं मेरी खाला सास, यानी कि मेरे हस्बैंड की खाला आई हुई हैं अबू धाबी से, तो उन लोगों से ही हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, देखें क्या होता है कि वहाँ पे मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। तो चलें फिर चलते हैं। और मैंने ये सूट पहना है और ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, और मैंने कहा चलें आज ये इस्त्री करके जो है ना ये अच्छा सा हम पहनते हैं। अच्छा जी, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, एक्चुअली मसला ये है कि अगर तो फ़िल्टर ना हो तो वीडियो अच्छी आती है, और अगर फ़िल्टर हो तो मैं मतलब क्या कहना चाहिए, उलट पुलट हो गया आजकल। मैं बहुत गपल्ले कर रही हूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। मैं अपनी पूरी वीडियोस पुरानी सुन रही हूँ तो उसमें मैं इतने अजीब व गरीब अल्फाज वो कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं बस आपको सिर्फ ये होता है कि वीडियो डाल दें बस। तो हम लोग बस जा रहे थे, बहरिया जा रहे थे, तो मैं आपको कह रही थी कि अगर फ़िल्टर लगाओ तो वीडियो अच्छी आती है, और अगर फ़िल्टर ना हो तो फिर मैं अच्छी नहीं आती। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगें कि फ़िल्टर लगा के ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो बस जी हम लोग चले गए थे अपने, मैं चली गई थी ससुराल, और ससुराल में बस वही बात है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बार बार मैं एक ही बात करती हूँ। कुछ नहीं, बहुत दिल चाहता है कि थोड़ा सा बताएं, दिखाऊं आपको कि कैसे होता है, क्या बैठ के बातें हों या जो भी है, खाना पीना तो खैर चलता ही रहता है। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी जो है ना एक लुक मैं दिखा दूं आपको कि हम लोग बस चले गए थे, और ख़ैर बहुत मज़ा आया। खाना खाने का प्लान नहीं था लेकिन उन्होंने खाना बना लिया, तो मैंने कहा खाना खा के आए थे। अच्छा जी, खाला हमारे लिए लेकर आई हुई थी बाहर से गिफ्ट, और ये देखें मिठाई लेके आई हुई थी ये अबू धाबी की। और बस वो जब भी आती है ना छोटी मोटी चीज़ें, छोटी भी नहीं कहनी चाहिए, वही पुरानी बात कि मैं कहती हूँ कि तोहफ़े का कोई मोल नहीं है। तो उनकी मोहब्बत है जो वो इतनी मोहब्बत से हमारे लिए चीज़ें लेकर आती हैं। बल्कि कह रही थी कि इतना वज़न हो जाता है, ज़ाहिर है सबको उन्होंने चीज़ें देनी होती हैं यहाँ पे। फिर कराची भी जाएं तो उधर भी उनके रिश्तेदार हैं सबको, तो वो कहती हैं बस छोटी छोटी सी। मैंने कहा नहीं खाला, ये तो आपका मोहब्बत है, आपका प्यार है। तो ये इतने अच्छे शेड्स, मुझे सॉफ्ट से शेड्स लगे ना ये बहुत अच्छे। तो उन्होंने, वो ख़ुद ही कह रही थी, कहती है तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुमने शेड्स लेने, बेटी ने या तुमने, या क्या करना है, तो तुम दोनों डिसाइड कर लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, या वॉच लेनी है तो वॉच ले लें। खैर मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई है। अभी रिसेंटली मेरी एक घड़ी गुम हो गई है, वो मेरे हस्बैंड सऊदी अरब से लेके आए थे और वो बस इधर उधर हो गई, मुझे अब समझ नहीं आ रही किधर है। तो मैं बड़ा खुश हो गई, मैंने कहा चलो घड़ी मैं ले लेती हूँ ना।
तो बेटी कहती है नहीं अम्मी सॉरी, मैं आपको घड़ी नहीं दूंगी, वो मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी। तो बस इस तरह की छोटी मोटी बातें जो है ना वो चलती रहती हैं। तो ये देखें, ये बेटी के लिए लेकर आई थी एक कुर्ती, इसका कलर बहुत अच्छा लगा बेटी को। और यूनिवर्सिटी के लिहाज से मैंने कहा देखो तुम कह रही थी ना, अच्छा वो मैं शॉपिंग आपको दिखाऊंगी, वो जो मैंने की थी ना मॉल से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें इतना खूबसूरत इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, और खुद से वो लेकर आई और उसको पूरे आ गए खुद से, वरना साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो खुद से उसको पूरे आ गए, और खुद से उसको पहनने का शौक़ भी बहुत है। मैं भी अपनी वैसे जब मैं शादी से पहले ना खुद से बहुत पहनती थी, तो अब वही बात मेरी बेटी में भी आ गई है कि वो भी खुद से पहनती है। तो साथ में बस ये हस्बैंड की शर्ट बेटे की, और एक बेटों की थी और हस्बैंड की थी। मुझे कलर्स अच्छे लगे जो उन्होंने कलर्स, और इतनी अच्छी उनसे बातचीत रही ना। मैं आपको फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इतनी अच्छी उनके ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं सारे, कैसे ज़िंदगी गुजारी, और इतने अच्छी मशवरे वो दे रही थी कि अपने बच्चों को ऐसे आप दीन की तरफ भी लाएँ और दुनिया दीन दोनों साथ लेके चलें। तो ये बस लास्ट एक में ये मेरे बेटे के, मेरा बेटा माशाल्लाह हेल्दी है छोटा वाला, तो वो उसके लिहाज से ही वो लेके आई थी। तो चलें जी, बस ये है मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।